welcome back to our channel Unique Sneak Peeks. Welcome to Azerbaijan. हमारे साथ कभी कभी कहीं लैंड करने पर ऐसी एक फीलिंग आती है कि वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस ट्रिप एंड ऑनेस्टली बाकू gave me that vibe. Beautiful and little mysterious. तो चलो हमारे साथ बाकू घूमते हैं. We landed pretty late at night और सीधा हम होटल चले गए, मैरियट बुलेवार्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी सबसे पहले ब्रेकफास्ट कॉर्नर ढूंढा और मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि वहाँ इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी थे, इंक्लूडिंग मसाला चाय. दैट फर्स्ट सिप फेल्ट लाइक होम इन अ फॉरेन कंट्री. हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और दिन के लिए रश नहीं किया. सम ट्रिप्स आर मेंट टू बी स्लो, पीसफुल एंड सेवर्ड. इट्स अ सनी डे. ये हमारा होटल है. होटल का नाम मैरियट बुलेवार्ड है. आप जब भी बाकू आएँ, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ओवर हियर, जहाँ पर आपको आज हमने रियलाइज़ किया ब्रेकफास्ट में देयर वाज इंडियन ब्रेकफास्ट एज वेल. वी रियली एंजॉयड इट. मसाला टी मिल गई और क्या चाहिए. और हमारे होटल के बिल्कुल ऑपोजिट इट्स अ कैस्पियन सी. यू कैन सी द फ्लेम टावर्स ऑल्सो फ्रॉम हियर. 3 towers, those are the flame towers. हम रात को आपको वहाँ पर फ्लेम जलती हुई भी दिखाएंगे. बाकू instantly felt like a mix of Europe and Middle East. Modern but full of history. थोड़ी वॉक करी और रियलाइज हुआ थोड़ी ठंड ज़्यादा है. So yes, हम जैकेट्स लेने वापस गए. ट्रैवल टिप: always carry layers in Baku. हमारी बत्ती गुल हो रखी है. इतनी ठंडी है, इतनी हवा है. हम कैप पहन के भी ठिठुर रहे हैं. इट्स सो डैम कोल्ड बट इट्स नाइस. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. हमें लगा शायद हमारा लक हमारा साथ दे और हमें गर्मा गर्म कप कॉफ़ी का मिल जाए इस ठंड में. लेकिन नहीं, चलो कहीं और चल के कॉफ़ी पीते हैं. आफ्टर दैट वी हायर्ड अ टैक्सी फॉर द होल डे. इट कॉस्टेड अस अबाउट $100 फॉर 12 hours, विच आई थिंक वाज सुपर रीजनेबल. अगर आपको ड्राइवर का नंबर चाहिए तो DM मी ऑन Instagram. इंग्लिश यहाँ थोड़ा लिमिटेड है, so Google Translate really helps. But people here are extremely sweet, polite and helpful. So communication never feels stressful. So guys, हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे. आज का दिन मेरे साथ है और खान जो हमारा है ड्राइवर, और ये हमको लेके जाएगा आज गोबुस्तान. Our first stop was Gobustan Museum and then the Gobustan Caves. So look at the footsteps showing you that you have to go this side. यहाँ पर ancient rock carving, stories और culture preserved हैं, and standing there really feels surreal, like you're touching history. These are for 4 idiots, not 3 idiots. These are 4 idiots tools. सोनी महिवाल के मटके प्लीज. So this is Gobustan, UNESCO Heritage. World Heritage. World Heritage Site, Gobustan. So here we go inside. So this is to produce music, huh? So you're gone into Stone Age. Can you do it again? So this stone was used as a musical stone, so a musical instrument. So how you can produce any music out of this? See this?
Next, we visited the mud volcanoes. They're active and honestly बहुत unique experience था. A kind of natural wonder you don't see every day. मस्त लगा मुझे. मैंने तो ऐसे थोड़ी सी शॉपिंग सो जब शॉपिंग कर लो जहाँ से वो जगह हमेशा अच्छी. बट इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. Whenever you are in Baku, please come to this museum in Gobustan. It's really worth it. Next, we went to Yanardag, also known as the Fire Mountain. तो ये हैं फॉरेनर्स के लिए हैं 9 मन्नत. यहाँ पर ये आग है जो आप जलती हुई जो आपको नज़र आ रही है वो हमेशा जलती रहती है, कभी भी नहीं बुझती. आप इसमें पानी डालें, कुछ मर्ज़ी डालें, ये बुझती नहीं है. लोग बड़े हैरान होते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आग इतनी देर तक जलती है सालों से. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बेसिकली देर आर गैस की रिजर्व्स हैं, 1960 से जल रही है ये, जैसे ये बता रहे हैं. Wow. Very nice small houses you can see. It's a small village called Yanardag. Which means I think mountain of fire. माउंटेन. हाँ. सो इस पहाड़ पे हमेशा आग लगी रहती है. For lunch, we went to a restaurant called Salam Alaikum. उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ के हैं. हमने कहा we are from India. So beautiful. They got us their Azerbaijani flag with the Indian flag. So sweet of them. They're very welcoming people. बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और बहुत प्यार से अटेंड करते हैं यहाँ पे सब लोग. So that's something really nice. You feel welcomed in this country. Though it's a European country, but it's different. We tried their local rice pilaf and lentil soup. राइस पिलाफ यहाँ सिर्फ मटन या बीफ में मिलता है, ट्रेडिशनल एंड सिंपल फ्लेवर्स. Since it was a Monday, most government sites were closed. So we went to Denny's Mall, we walked around and grabbed a coffee. मॉल के बाहर एक क्यूट जगह है लिटिल वेनिस, जहाँ स्मॉल बोट्स हैं. अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, they'll really enjoy it. After that, we went to Highland Park, and yes, approximately 250 to 300 steps चढ़कर we reached the top. But the view was worth every step. Baku shining below and flame towers glowing. ये है नज़ारा मेरे पीछे में. कैन यू सी दिस? लुकिंग सो नाइस. दिस होल सिटी. Then we ended the night at Nizami Street. यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स, बॉलीवुड म्यूजिक और एकदम लाइवली एनर्जी होती है. हमने सिर्फ ट्विस्टेड पोटैटोज लिए and called it a day. Next morning we booked the same car again and started day 2. So हम दोनों रेडी हैं अभी बाहर निकलने के लिए. एंड हम दोनों ने इतने लेयर्स कपड़े के पहन लिए हैं क्योंकि इट्स रियली कोल्ड आउट देयर. सो अब हम निकलते हैं अपने सेकेंड डे की जर्नी के लिए और आपको दिखाते चलेंगे कि आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं. सो लेट्स गो.
First we visited the Hyder Aliyev Center, its modern style museum. और जब आप वहाँ जाते हैं तो don't miss the vintage car museum section. It's in the basement. It's really fun and nostalgic. पुरानी गाड़ियाँ एंड दे केप्ट सो वेल, सब चमक रही हैं, सो ब्यूटिफुल। एक्चुअली ऊपर तो हमको पता ही नहीं चल रहा था कि ये वाला में भी है। हाँ, नॉट मेनी पीपल नो कि यहाँ पे कार एग्जीबिशन ये लगा हुआ है। ओ लुक एट दिस कार। so when you come to this museum, you have to buy a separate ticket if you want to come and see this car museum. So for both the museums milakar, it is 25 mannat per person, the ticket. This is like never ending range of vintage cars. Tractor भी है. Oh, Merc convertible. And here is Brijesh. मेरी भी फोटो आई इसमें फाइनली। नहीं तो आई एम ऑलवेज ऑन द अदर साइड। After this museum, we went to the Atishka temple. ये 17 से 18 सेंचुरी का हिस्टोरिक फायर टेम्पल है, जहाँ once Zoroastrians and Hindus फायर वर्शिप करते थे। There is even a Nataraj statue inside. Outside the temple, there are cafes and ample parking, so you can sit, relax, and enjoy the vibe. Our next destination was the Carpet Museum, which is located near the Denny's Mall. एंड हियर इज़ अ फन डिस्कवरी। कल हम जो 250 स्टेयर्स चढ़कर हाईलैंड पार्क गए थे, म्यूजियम के सामने फनिकुलर है विच टेक्स यू ऑलमोस्ट टू द टॉप। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, सेव योरसेल्फ द क्लाइंबिंग। आफ्टर दैट हम होटल आए और कुछ रिलैक्स किया। समटाइम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्रिप इज जस्ट डूइंग नथिंग। गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर ऑल सेट। आज ब्रेकफास्ट में ब्रजेश के लिए थे छोले भटूरे और मेरे लिए था इडली सांभर, ऑफ कोर्स विद मसाला टी। और क्या चाहिए? डे 3 हमने ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट किया और हम गए ओल्ड बाकू। यहाँ यूरोपियन वाइब्स मिलती हैं, स्टोन पाथवेज, आर्चीज, कैफेज, स्मॉल शॉप्स, वेरी वेरी चार्मिंग। ऐसा यूरोपियन लुक आता है, with this cobblestone roads, yeah, the architecture of the buildings, दो पुरानी है बट वो एक उस एरा में तुमको लेकर जाता है, वो टूवर्ड्स विक्टोरियन एरा।
One very unique place over here is the Museum of Miniature Books. It's run by an elderly couple who are extremely sweet. And मुझे वहाँ एक miniature हनुमान चालीसा भी मिली. Such a beautiful moment. Next, we visited the Shirvan Shah's palace, peaceful courtyards, archways, and history everywhere. Velvet च बने हुए हैं because it's so cold out here, so basically thicker material is used. Oh, these are grains. 21 pieces in the form of grain. For lunch, we went to Sultan Inn, which is a terrace restaurant. Good food, stunning views, beautiful weather, and a perfect moment. We saw Maiden Tower from the outside. We didn't go up, but it looks impressive. After that, we walked around Old Baku, grabbed some coffee, and just enjoyed the last few hours over here. This was our Baku trip. I hope you enjoyed it as much as we did. It was slow, beautiful, and so worth it. Azerbaijan definitely surprised me in the best way. If you are thinking that traveling after a certain age can be a little difficult, trust me, life after 60 is full of adventure. Thank you so much for watching, and if you liked our video, do not forget to share, like and subscribe to our channel Unique Sneak Peeks. So until our next video, it's adios, tata, bye bye, love you all.